न्यायालय के निर्देशों के बावजूद कई रसूखदार लोग अपने वाहनों में बगैर वैधानिक दस्तावेजों के हूटर लगाकर प्रभाव जमाने की कोशिश करते हैं। अब ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्यवाही शुरू की है। कार्यवाही की शुरुआत सबसे पहले पूर्व विधायक और सपा नेता आरडी प्रजापति के वाहनों के साथ की गई। रविवार को उनके नौगांव रोड स्थित पेप्टिक टाउन के बाहर खड़े 3 वाहनों से हूटर जब्त किए गए हैं। इसी कॉलोनी की एक अन्य गाड़ी में लगी मध्य प्रदेश शासन की नेम प्लेट भी हटाई गई है। पुलिस ने पंचनामा बनाकर चालान की कार्यवाही शुरू कर दी है। यह कार्यवाही आरआई कैलाश पटेल के नेतृत्व में की गई। उन्होंने बताया कि न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में रविवार को सूचनाओं के आधार पर यह कार्यवाही की गई। आरडी प्रजापति के निवास के बाहर पहले पुलिस ने माइक से अनाउंसमेंट किया और इसके बाद जब कोई उनके घर से नहीं निकला तो पुलिस ने गाड़ी में लगे 3 हूटर निकालकर जब्त कर लिए। पंचनामा बनाकर गाड़ी मालिक को यातायात थाने बुलाया गया है। श्री पटेल ने बताया कि बगैर अनुमति के और वैधानिक दस्तावेजों के अभाव में वाहनों का इस तरह से मॉडिफिकेशन किया जाना अपराध की श्रेणी में आता है और इस मामले में चालानी कार्यवाही की जाएगी। अब जानेंगे तो बोले कि बात करो, तो हमने बात करन बंटी से, तो बंटी साहब से बात करी तो बोला कि साहब बोले हैं कि हम थाने में भिजवा देंगे, हमारे पास है, हम थाने में दे देंगे। उसके बाद में उन्हें बोले कि हमें तो हूटर निकालना है। तो हम फिर बंटी से फ़ोन बात करा तो बंटी कहे इसकी निकाल रहे तो निकालने दो। तो हम कहा रथ के दोनों सफारी स्कॉर्पियो सफारी के, तो उन्हें कहा तो बंटी कहे कि रथ के क्यों निकालेंगे। तो हम कहना बोल रहे हैं। तो हम फिर बाद में हम बोले कि भाई साहब क्या कहते हो सर जी, क्या कहते हो गाड़ी की तो निकलवा सकते हैं, रथ के नहीं। कहीं नहीं, सबके निकलेगा। कौन आया था, कहाँ की पुलिस थी? अब छतरपुर की होगी, अब हमें तो पता नहीं। निकाल लेगा हूटर। हाँ, कितने तो 10 हूटर और 2 लाइट बड़ी गाड़ी। जानकारी है आपको? हमें नहीं पता। कितने लोग थे वो लोग? अरे 3-4 गाड़ी नहीं है, अब 2 गाड़ी वहाँ पर खड़े हैं और 3-4 गाड़ी निकल गई। किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? लोगों के घर जा रहे हैं क्या? नहीं, बेसिकली घर नहीं जा रहे हैं। चेकिंग के दौरान कुछ वाहन ऐसे पाए गए थे जिनमें अवैध रूप से हूटर का इस्तेमाल और लाइटों का इस्तेमाल किया जाना पाया गया था। लिहाजा पेप्टिक टाउन में कुछ गाड़ियां एंट्री करनी थी, इस कारण से अंदर आए तो पाया गया यहाँ 4 वाहन ऐसे हैं जिनमें हूटर्स लगे हुए थे। अनाउंसमेंट किया गया, कोई नहीं आए। उस परिस्थिति में अनाउंसमेंट करने के उपरांत हूटर्स को खोला गया है और उन्हें जब्त किया गया है। अनाउंसमेंट के द्वारा पुनः सभी को अवगत कराया गया, जो भी ओनर हैं वैध दस्तावेज़ प्रस्तुत करेंगे और थाना यातायात से माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त कर उक्त सामग्री वापस सुपुर्दगीनामे पर ले सकते हैं। सर के यहाँ कार्रवाई की गई बताया जी, ऐसी 3 गाड़ियाँ अभी देखने में आई हैं जिनमें कुछ लेख है। अब वो कितनी वैलिड है कितनी नहीं वो बात का विषय है। और ऐसे कुल 4 वाहनों पर कार्रवाई की गई। क्या लिखा हुआ है सर वाहनों में? कुछ मध्य प्रदेश शासन भी लेख है और कुछ में एक विधायक भी लेख है, पूर्व विधायक। पुलिस गई थी, उनके हूटर भी गाड़ियों से घर पे जाके निकाल लिया। सड़कों पर कार्रवाई नहीं कर रही, घर जाके कार्रवाई कर रही। जी, लगातार आप देखेंगे विशेष अभियान चलते हैं और पॉइंट्स वगैरह भी चेकिंग चलते हैं, चाहे बिना हेलमेट के हो, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के हो, शराब पी के जो वाहन चलाते हैं सब पे होता है। और हूटर या वैसी जो वाहन है जो नंबर प्लेट वाली रहती है उस पर भी लगातार कार्रवाइयाँ होती हैं। सर ये तो प्रदेश में पहली कार्रवाई हो गई, घर पे जाके हूटर निकाल लिए। यहाँ से कहीं प्रदेश नहीं हुई। मुझे जानकारी नहीं है कि आप घर पे किसे बोलते हैं। वाहन जो है शायद सड़क पे खड़े थे, मार्ग अवरोध कर रहे थे, सूचना प्राप्त हुई थी, उसके अनुसार कार्रवाई की। रात के वक्त फोर्स गई थी आरडी प्रजापति के घर, क्या बात थी? ये सारे अलग अलग सवाल हैं आप लोग। नहीं सर, मैं उसी पे रिलेटेड पूछ रहा हूँ। कल किस तारीख का पूछ रहे हैं? कल की बात कर रहा हूँ। रात में गई थी फोर्स, काफ़ी आप भी गए थे वहाँ पे। छतरपुर जिले में कल एक घटनाक्रम हुआ था ग्राम गड़ा में, जहाँ पे पूर्व का जो एक घटनाक्रम था 11 तारीख का, उसके विरोध में वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया था और उसमें वहाँ पे संघर्ष की लड़ाई की स्थिति बनी थी, जो कि पुलिस ने मध्यस्थ करके बीच में समझौता कराया था। उसके बाद वहाँ पे उनके द्वारा कुछ कहा गया था जिसको लेके संभावित था कि एक रिएक्शन आ सके, और क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कोई लड़ाई या वर्ग विशेष की कोई संघर्ष या फिर झगड़ा ना हो, उसके हिसाब से सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ पे तैनात किया गया था। ना ही किसी प्रकार से किसी से कोई बात की गई थी, ना ही कुछ पूछा गया था। सिर्फ कोई वहाँ पे अतिरिक्त कोई व्यक्ति ना आए या फिर कोई किसी प्रकार का न्यूसेंस फैलाने की कोशिश ना करे, उसके हिसाब से उसको किया गया।